पहले भी सिंध हुकूमत और मेयर कराची ने आग लगने के वाक़यात और कीमती इंसानी जानों की ज़िया के बाद बड़े बड़े दावे किए थे, मगर साल और महीने गुजरने के बावजूद अमली तौर पर कुछ नहीं किया। और ये खदशा कि कराची किसी बड़े सानहे का शिकार हो सकता है, बदकिस्मती से दुरुस्त साबित हो गया। और अब सानहा गुल प्लाजा के बाद एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी की सूबाई और बल्दियाती हुकूमत वही दावे दोहरा रही है। जब नवंबर 2023 में राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े आरजे शॉपिंग मॉल में आग लगी थी और 11 अफराद की जान चली गई थी, तो खुद मेयर कराची मुर्जा वहाब ने फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म दिया था। देखिए उन्होंने क्या दावे किए थे। अगर इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी एग्जिट होता, जो कि मैंने उसके नक्शे में देखा है कि फायर सेफ्टी एग्जिट का निशान है उसके अंदर, लेकिन गालिबन नहीं था वो। अगर वो होता तो शायद लोग बर वक्त बाहर निकल पाते हैं। आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह केएमसी काम करेगी, और सिर्फ इन कमर्शियल सेंटर्स में नहीं, मैं फैक्ट्रियों के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर भी जाना चाहूँगा ताकि देखकर इस मामले को एड्रेस कर सकें। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके अंदर बड़ा जामे और मुफस्सिल काम होने की ज़रूरत है। जब पिछला राशिद मिन्हास रोड का बदकिस्मत वाक़या हुआ था, उसके फौरी बाद मैंने अहकामात जारी किए थे कि कराची में हम स्टार्ट करेंगे पहले फेज़ में आई चंद्रीगर रोड, तारिक रोड, शारे फैसल और शारे कायदीन पे जो इमारतें हैं उसका फायर सेफ्टी ऑडिट होगा और चेक किया जाएगा क्या उन इमारतों के अंदर फायर सेफ्टी के मैकेनिज्म मौजूद हैं और क्या उसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट्स मौजूद हैं या नहीं। वो प्रोसेस इस वक्त ऑनगोइंग है। फायर सेफ्टी ऑडिट हमने स्टार्ट कर दिया है। जिन जिन बिल्डिंग्स के अंदर वो फायर सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं होगा, फायर एग्जिट नहीं होगा, वो मेरे शहर में नहीं चल सकती। मेयर के हुक्म पर कराची की 3 मरकजी शाहराहों शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन और आई चंद्रीगर रोड पर 266 इमारतों का ऑडिट किया गया, तो हैरानकुन तफसीलात का इंकिशाफ हुआ। जनवरी 2024 में यानी आरजे मॉल में आग लगने के वाक़े के 1 महीने बाद मेयर कराची को फायर डिपार्टमेंट की जानिब से ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई, जिसे मीडिया में कवर भी किया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन और आई चंद्रीगर रोड पर वाक़े 266 रिहायशी और कमर्शियल इमारतों में से सिर्फ 6 इमारतों में आग बुझाने के आलात मौजूद हैं। साथ ही 62% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट्स ही नहीं हैं। 70% इमारतों में इंतहाई गैर मयारी किस्म की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की गई है, जबकि 90% इमारतों में फायर अलार्म्स और स्मोक डिटेक्टर्स ही नहीं थे। हालांकि इन इमारतों में हज़ारों शहरी रिहाइश पजीर हैं या काम करते हैं। मेयर कराची के ऐलान के मुताबिक फायर सेफ्टी ऑडिट के पहले मरहले के तौर पर मज़कूरा 3 शाहराहों पर फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया था। इसके बाद दीगर मकामात पर इमारतों का ऑडिट होना था, लेकिन ऐसी कोई तफसीलात सामने नहीं आई कि शहर में मजीद कितनी इमारतों का ऑडिट किया गया और इब्तिदाई ऑडिट रिपोर्ट के नतीजे में क्या इकदाम उठाए गए। जबकि फरवरी 2024 में केएमसी ने सिंध हाई कोर्ट में बताया कि जिन 266 इमारतों का सेफ्टी ऑडिट किया गया, उनमें से किसी के पास भी फायर डिपार्टमेंट का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट या एनओसी मौजूद ही नहीं था। सिर्फ यही नहीं, आज से 3 महीने पहले अक्टूबर 2025 में होने वाली नेशनल फायर सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में ये इंकिशाफ सामने आया कि कराची शहर की 80% इमारतों में बुनियादी सिस्टम ही मौजूद नहीं है और सेफ्टी कवानीन को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। नुमाइंदा द न्यूज़ वकार भट्टी की खबर के मुताबिक तीसरी नेशनल फायर सेफ्टी कॉन्फ्रेंस और रिस्क बेस्ड अवार्ड्स के दौरान फायर सेफ्टी हुक्काम और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के माहिरीन ने खबरदार किया है कि कराची एक बड़े सानहे के दहाने पर खड़ा है, क्योंकि शहर की 80% से ज़ायद इमारतों में बुनियादी फायर सेफ्टी निज़ाम ही मौजूद नहीं है और 90% से ज़्यादा इमारतों में हंगामी अखराज के रास्ते ही मौजूद नहीं हैं। हुक्काम और सेफ्टी माहिरीन ने शहर की आग से निमटने की तैयारी को इंतहाई ख़तरनाक हद तक नाकाफ़ी करार दिया है। रेस्क्यू 1122 सिंध के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस सर्विस के आगाज़ से अब तक सूबे में 2728 आग लगने के वाक़यात हो चुके हैं। हुक्काम ने मजीद कहा कि फायर इमरजेंसी खासतौर पर कराची की बुलंद और कमर्शियल इमारतों में आग लगने के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा कई सालों की गफलत और हिफाजती कवानीन पर नाक़िस अमल दरामद को जाहिर करता है। फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के सदर कमर वसीम ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहले ही 500 से ज़ायद इमारतों को गैर महफूज करार दे चुकी है और ख़बरदार किया है कि आग लगने की सूरत में उनमें से कई इमारतें गिर सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने देखा है कि इमारतों में आग लगी और वो चंद घंटों में मुनहदिम हो गई। अगर हिफाजती कवानीन को नज़रअंदाज किया जाता रहा तो जानी नुकसान में बहुत इजाफा होगा। उन्होंने निशानदही की थी कि कराची में तकरीबन 80% आग के वाक़यात नाक़िस वायरिंग की वजह से होते हैं, जबकि गैस सिलेंडर फटने के वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के सदर के मुताबिक मसला आग बुझाने का नहीं बल्कि आग से बचाव का है, लिहाजा सिर्फ वायरिंग दुरुस्त करने से ही ज़्यादातर आग लगने के वाक़यात रोके जा सकते हैं। खबर के मुताबिक रेस्क्यू 1122 के CEO डॉक्टर आबिद जलाल ने कहा कि कराची में आग लगने के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक शहर में आग लगने के 1700 से ज़ायद हंगामी वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट और नाक़िस वायरिंग की वजह से हुए। फायर सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में कराची के चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कहा
कि शहर का फायर फाइटिंग का ढांचा पुराना और नाकाफी है। कराची में सिर्फ 28 फायर स्टेशन हैं, जबकि 1 लाख आबादी के लिए कम से कम 1 फायर स्टेशन होना चाहिए। लिहाजा कराची के लिए हमें 200 फायर स्टेशन की ज़रूरत है। चीफ फायर ऑफिसर ने मजीद कहा कि हमारा रिस्पांस टाइम सिर्फ 1.5 मिनट है, लेकिन ट्रैफिक जैम, बंद रास्ते और नाकिस कोऑर्डिनेशन की वजह से अक्सर हमें ताखीर हो जाती है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में चीफ फायर ऑफिसर कराची हुमायूं खान ने तस्लीम किया कि फायर ब्रिगेड के पास सिर्फ फायर स्टेशन की ही कमी नहीं है, बल्कि फायर फाइटर्स और दीगर अमले की भी शदीद कमी है। हमारे पास आदाद शुमार है, आपके पास 20 फायर स्टेशन हैं, 45 से 50 के करीब फायर टेंडर्स हैं, आपके पास 1000 लोग हैं। इज दैट इनफ कराची जैसे शहर के लिए जितना जहाँ बेतहाशा इमारतें हैं, क्या ये काफ़ी हैं? 28 फायर स्टेशन है हमारे पास और जो स्टाफ है वो इतना ही है जितना आपने बताया। आप ये बात करें कि क्या इस आबादी के लिए काफ़ी है, तो यकीनन ये जो SOP के तहत 1 लाख की आबादी पे एक फायर स्टेशन की वजह ही होती है रिस्पॉन्स टाइम कम से कम किया जाए। अभी हमने चंद नए फायर स्टेशनों के लिए लिखा है, हमें उम्मीद है 16 जल्द खोल दिए जाएंगे। खुद मेयर कराची की तरफ से रिपोर्ट्स बनवाई गई थी, फिर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? गुल प्लाजा जैसे वाक़यात कैसे रुकेंगे? और कराची में जब 1 साल के दौरान 1700 आग लगने के वाक़यात हुए हैं, 500 इमारतें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खुद कह रही है कि गैर महफूज हैं, आग लगी तो गिर जाएंगी। ऐसे में जो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है वो कैसे पूरी होगी? दीगर इदारों की जो जिम्मेदारी है वो कैसे पूरी होगी? और इस वक्त रेस्क्यू की क्या सूरत हाल है?